आप सभी किसान भाइयों को डॉक्टर रामकुशल सिंह के यूट्यूब चैनल पर अभिनंदन है, स्वागत है। आज बहुत ही अच्छी जगह हम आपको गन्ने के साथ केले की खेती कैसे करें, आज शालिग्राम जी के खेत पर हम लोग बेलवा बसैया ग्राम सांडा जोन द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री के क्षेत्र में खड़े हैं। और मित्रों, आप देखिए 8 फीट केले से 4 फीट इधर और केले के 4 फीट इधर ये जगह छूटी हुई है। 8 फीट में इन्होंने केला 1-1 मीटर की दूरी पर लगाया है और इनका जो गन्ना है वो 3.5 फीट में 2 लाइन है। CO0238 गन्ने की किस्म है। इसको इन्होंने कब लगाए थे शालिग्राम जी? इसको इन्होंने 15 फरवरी को लगाया था। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट यानी रासायनिक खाद और जैविक खाद दोनों का उपयोग करते हैं। क्यों शालिग्राम जी? तो इन्होंने गन्ने की जो CO0238 वैरायटी है, आप देख लीजिए पूरे उत्तरी भारत में हाहाकार मचा हुआ है कि रेड राट काना रोग का प्रकोप इस गन्ने की किस्म में हो रहा है और ये गन्ना सूख रहा है। मैं शालिग्राम जी के खेत बेलवा बसैया के माध्यम से सभी किसान भाइयों का आह्वान करता हूं कि अगर आप डॉक्टर रामकुशल सिंह सलाहकार द सक्सेरिया बिस्वा शुगर फैक्ट्री की बातों पर विश्वास करते हैं तो हम 238 को जीवंत कर रहे हैं। और हमारे क्षेत्र में जो भी किसान भाई जीवामृत का, घन जीवामृत का यानी गौ माता से बने हुए गोबर और मूत्र की सहायता से जो जैविक खाद है उसका उपयोग कर रहे हैं, साथ में रासायनिक खाद का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि जैविक खाद देने पर रासायनिक खाद को लेने की क्षमता गन्ने और केले दोनों में बढ़ जाएगी। अब यहाँ हम बात करते हैं कि केला क्यों? आप सब जानते हैं कि केला एक बहुत ही पैसा देने वाली फसल है, नगदी फसल है। गन्ना भी नगदी फसल है। और केले का एक केला अगर आप खाते हैं तो आपको पर्याप्त पोटेशियम, पर्याप्त प्रोटीन, मैग्नीशियम और एक कंप्लीट न्यूट्रिएंट सारे पोषक तत्व मिल जाते हैं। आपका बीपी ठीक रहेगा, आपका हाजमा ठीक रहेगा और आपको बीमारियां नहीं होंगी। साथ में केले के पत्तियों में केले का जो ये डंठल है, जो केला जब काटा जाएगा तो इसमें प्रचुर मात्रा में फास्फोरस और पोटास होता है। इतना ज्यादा फास्फोरस पोटास देने वाला कोई भी वनस्पति नहीं है। तो इनकी हरी पत्ती, सूखी पत्ती केले की, केले का दरख्त, ये सब आपके खेत में जो है उर्वरा शक्ति को बढ़ाता है और ऑर्गेनिक जैविक पोटास और फास्फोरस उपलब्ध कराता है। साथ में ये गन्ने की फसल है, इसमें इन्होंने गन्ने की 2 लाइनों के बीच में इन्होंने उड़द लिया, पहले इन्होंने खीरा लिया है। और खीरा ये जो 8 फीट की दूरी है गन्ने की ट्रंच में जो 10 इंच गहराई पर गन्ना बोए थे उसमें इन्होंने खीरा लगा दिया। और खीरा से शालिग्राम जी 65,000 रुपया प्रति एकड़ आप बता रहे हैं ना, आपको पैदावार मिली है। तो सोचिए कि इन्होंने खीरा की फसल से 65,000 रुपया नगद प्राप्त किया, साथ में उर्द बोया। अब वहां पर इन्होंने थोड़ा सा केले की जगह को छोड़ दिया था, बारिश ज्यादा आ गई थी, तो उर्द जो बोया वो भी 1 क्विंटल हुआ, जिसका बाजार मूल्य 10,000 रुपया।
तो 10,000 रुपया 4 बीघा में, मतलब 12,500 रुपया इनको उर्द से मिला, 65,000 रुपया इनको खीरा से मिला। और यह 238 का गन्ना आप देख लीजिए। मेरा अपना अनुमान है कि यह गन्ना किसी भी दशा में 500 क्विंटल पर एकड़ से कम नहीं होगा। एक एक गन्ने का वजन आप देखिए, जो भी गन्ने हैं इनके एक एक गन्ने का वजन जो है 2-2 किलो होगा। और इस गन्ने में कितना स्वस्थ है, अगोला देखिए किस तरह से हरा है। तो कुल मिला करके इन्होंने मल्चिंग किया है, सूखी पत्तियों को इसी में बिछा दिया है। तो जैविक खाद के रूप में इन्होंने 4 बार जीवामृत दिया है। क्यों आपने 4 बार जीवामृत दिया है? 1 बोरी DAP दिया है गन्ने में, और गन्ने में आपने 25 किलो नाइट्रोजन माने यूरिया, 12.5 किलो नाइट्रोजन इन्होंने 4 बार में दिया है। तो कुल मिला के ये एक अच्छी बात है। जो किसान भाई नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं वो एक बार में न करके 5 या 6 बार में सिंचाई के समय दें। दूसरी चीज है कि फास्फोरस और पोटास हम चीनी मिल के माध्यम से जो मृदा कल्प पोटास जो उपलब्ध कराते हैं, जिसमें 12.5 से 14% पोटास है, वो पर्याप्त है गन्ने के लिए। तो मृदा कल्प का 1 बोरी अगर आप उपयोग करते हैं 50 किलो का, और साथ में आप सिंगल सुपर फास्फेट, DAP से ज्यादा अच्छा है सिंगल सुपर फास्फेट, तो सिंगल सुपर फास्फेट की 4 से 5 बोरी प्रति एकड़ लें। 1 बोरी पोटास लें, मिट्टी चढ़ाते समय भी 1 बोरी पोटास लें, जिससे आपके गन्ने को ताकत बनी रहे, गन्ना गिरेगा नहीं और गन्ने की पत्तियां हरी रहेंगी। तो यहाँ जो जैविक और रासायनिक खेती का जो इंटीग्रेटेड अप्रोच है, और ये केला के साथ गन्ना भी अच्छा होगा। ये कट करके जब इसकी पेड़ी आएगी तो इनका जब केला पकेगा तो उसकी छाया में गन्ना भी बहुत अच्छा होगा। और 2 फायदे होंगे केला और गन्ने के साथ। एक तो खरपतवार नहीं होगा। आप देखिए, हम चाहते हैं कि ये जो केचुए हैं, केचुओं पर जरा फोकस करें। मोथा घास के साथ केचुआ जो है जगह जगह बहुतायत से केचुआ की जो जमीन खा करके, क्योंकि आप जानते हैं कि वो किसान भाग्यशाली होता है जिसके खेत में केचुआ होता है। तो हमारे शालिग्राम जी ने जो प्रयास किया है, मैं चाहता हूं कि बाकी किसान भी केले के साथ 8 फीट, 4 फीट इधर 4 फीट उधर, 4 फीट में केला, तो गन्ना 4 फीट गन्ने के लिए 2 लाइन का और 8 फीट केले के लिए, तो इस तरह से कुल 12 फीट होता है। और 12 फीट में उतना ही आपको गन्ने का उत्पादन होगा जितना आप रेगुलर गन्ना लेते हैं, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ज्यादा होगी, केला को भी अच्छा होगा। तो कुल मिला के सह अस्तित्व के भावना से आपके केले की फसल अच्छी होगी, और केले की वजह से गन्ने में कोई बीमारी नहीं आएगी, कहीं कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा। क्यों शालिग्राम जी? केला जो है वो जो रासायनिक पदार्थ जिसको मुक्त करता है और जितनी नमी देता है, तो अपने आप गन्ने का कीड़ों से रक्षा हो जाएगी, बीमारियों से रक्षा हो जाएगी। और जो किसान अपने खेत में 4 बार जीवामृत देगा, उसमें रेड राट कभी आ ही नहीं सकता। वैसे भी हम जैविक पेस्टिसाइड भी बनवा रहे हैं, तो जो प्लांट एक्सट्रैक्ट से, जंगली पौधों से की पत्तियों से जो हम पेस्टिसाइड बनवा रहे हैं, उसको डालिए, जीवामृत का उपयोग करिए, आपको किसी भी तरह की दवा डालने की जरूरत नहीं होगी। और अंत में मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो लोग भी केला के किसान हैं, केला से सर्वाधिक लाभ लेने के लिए केले के साथ गन्ना बोइए। 238 गन्ने को अगर आप बोते हैं, 15-023 बोते हैं, या 118 गन्ने की किस्म बोते हैं, और इसी तरह से मल्चिंग करते हैं अंतर फसल के रूप में, अगर आप आटम के साथ लेते हैं तो मसूर बोइए, नहीं तो मूंग और उड़द बोइए। खाली जगह का उपयोग करिए और पर इकाई क्षेत्रफल में सर्वाधिक लाभ कमाइए। जय हिंद, जय भारत।